हेलो साथियों, मैं अजय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डी ट्रिपल सी पीआरटी के पार्ट बी की स्ट्रेटेजी को लेके। देखिए, आप लोग बहुत लंबे टाइम से इस वीडियो का वेट कर रहे थे और भाई इतने दिनों तक वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि देखिए मेरी खुद की भी स्टडी होती है, साथ में फिर आप लोगों को पता ही होगा कि भाई अपने अगर अपन इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम तीनों जगह के देखते हैं तो लगभग भाई 2.5 लाख के आसपास में स्टूडेंट अपने साथ में जुड़े हुए हैं। तो भाई इतने सारे साथियों के लिए कंटेंट पहुंचाना होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है। तो देखिए भाई, लेकिन मैंने आप लोगों से पहले भी प्रॉमिस किया था कि भाई जिस दिन भी अपना वीडियो आएगा एक बेहतरीन वीडियो निकल के आएगा और आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर निकल के आएगा। और भाई ये वीडियो आपकी तैयारी को कहीं ना कहीं एक बेहतर लेवल पे लेके जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए अपन क्या बात करने वाले हैं। इसमें मैं आपको पूरी यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आपको जीरो से एकदम हाई लेवल तक आप किस तरीके से अपने पार्ट बी को तैयार कर सकते हो। और मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि केवल हाँ बस आप ये चीजें पढ़ लेना, आप तैयार कर लेना, ऐसा नहीं। मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज आपको किस तरीके से और कहाँ से पढ़नी है। तो देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अपन देखिए यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल लिख रखी है कि आपको कहाँ पे कंटेंट मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, सारी चीजें मैंने लिख रखी है। लेकिन उससे पहले देखिए, मैं आपको कुछ आपको जो एग्जाम पैटर्न होता है या फिर आपके जो सिलेक्शन में जिस तरीके से अपने को मार्क्स लेने होते हैं उसके लिए मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। तो देखिए, अपने को यहाँ पे टारगेट करना है कि हम 150 प्लस यहाँ पे स्कोर लेके जाएं। अगर आप 150 प्लस जाते हो तो आप ये मान के चलना आप श्योर हो, एकदम 100% आपका सिलेक्शन यहाँ पे श्योर है। तो आप अपने को टारगेट रखना है जो अपना रो स्कोर है, रो स्कोर अपने को करना है 150 प्लस। अब देखिए, अगर 150 प्लस जाना है तो आप तकरीबन मान के चलो कि आपको 75 के राउंड बाई पार्टी में अच्छे एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन सही करने होंगे, आपने जो भी नेगेटिव वगैरह काट के, तो अपने को 75 के राउंड यहाँ पे करने होंगे और 75 के राउंड अपने को पार्ट बी में करने होंगे। लेकिन देखिए, मैं आपको ये बोलूंगा जो भाई पार्ट ए में भाई कई बार 75 करना या 80 के राउंड जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए वहां पे 5 सब्जेक्ट होते हैं भाई, वहां पे इंग्लिश भी होता है, मैथ भी होता है, जीके भी होता है, रीजनिंग भी होती है और हिंदी भी होती है। तो अपन मान के चलते हैं कि भाई हिंदी और जीएस जो अपना जीके वाला पार्ट है ये लगभग सबका सेम होता है, क्योंकि देखिए हिंदी में लगभग भाई हर कोई 20 में से 18-19 के आसपास में करके आता है। और भाई जो जीके वाला पार्ट है उसमें भाई लगभग हर कोई 10 से 12 या 13 14 15 के आसपास में स्कोर करके आता है। इससे ज्यादा जाना भाई एक तरीके से थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है, और इससे कम अगर किसी के रहते हैं तो फिर ये मान के चलना उसकी तैयारी कम है। लेकिन बस जीके में ये होता है एवरेज स्कोर सभी का 10 से 12 या 14 15 के आसपास में स्कोर होता है, बस ये लगभग सबका एवरेज होता है। और हिंदी में लगभग सबका 18-19 होता है। तो भाई वो दोनों सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनमें लगभग सब सेम स्कोर कर लेते हैं। लेकिन भाई जो 3 सब्जेक्ट बच जाते हैं जैसे कि रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं भाई इनके लिए आप कुछ नहीं बोल सकते। अगर आपके एग्जाम में भाई रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरीके के आ गए कि भाई जो थोड़ा टाइम टेकिंग है तो हो सकता है आपको वहां पे क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाए। इसी तरीके से मैथ में भी सीन हो सकता है, और इसी तरीके से इंग्लिश में भाई वोकैब ऐसी हो सकती है जो आपने नहीं पढ़ी ऐसी आ गई हो, वहां पे थोड़ा सा भाई टफ अगर क्वेश्चन पेपर आ जाता है वहां पे आपकी नहीं पढ़ी हुई हो, बाकी स्टूडेंटों की पढ़ी हुई हो तो वो सही कर देंगे, आपकी नहीं होगी। तो कुल मिला के ये अपन जो पार्ट है इसके लिए ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि यार आप भाई यहाँ पे आप 75 या 80 या 85 के राउंड स्कोर कर सकते हो, यानी मतलब कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हो। लेकिन देखिए, अगर आप ये देखो कि हाँ यार इस पार्ट में श्योर हो सकते हैं कि यहाँ पे हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि पार्ट बी में ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। क्योंकि देखिए अपने को जो पार्ट है, पार्ट में अपने को पांचों जनरल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, पांचों को अपने को एक बेहतर लेवल से तैयार करना होगा और बेहतरीन रणनीति के साथ में तैयार करना होगा, तब जाके आप वहां पे एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन पार्ट बी में मैं मानता हूं कि पार्ट बी का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन वहां पे आपको केवल एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है कि भाई पेडागोजी अच्छे से पढ़नी है। और भाई अगर आप एनएस की ब्लॉग पढ़ लो या किसी भी टीचर का बैच ले लो, आप कहीं से भी एकदम अच्छे तरीके से तैयार करोगे तो आपके सारी चीजें वहां से कवर हो जाती है। तो इस तरीके से अपने को भाई टारगेट ये करना है कि आप पार्ट बी में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आओ, ताकि अगर आपके पार्ट ए में थोड़े कम भी पड़ जाते हैं तो भी आपका काम बन जाए। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा अपने को भाई टारगेट करना है कि पार्ट बी में अपने को 85 के राउंड स्कोर करना है। और भाई 85 में अगर आप 80 भी करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आप 85 प्लस जाते हो तो भी अच्छी बात है। लेकिन अपने को टारगेट करना है कि भाई 85 के राउंड मेरे को स्कोर लेके जाना है। 85 का मतलब ये होगा कि आप 80 भी कर सकते हो तो भी भाई आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। अगर आप 75 प्लस जाते हो तो भी आपका ठीक स्कोर होगा, लेकिन अगर 80 के राउंड पहुंच जाते हो, आप 80 कर देते हो, तो भाई आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। तो भाई इतना अपने को स्कोर लेके चलना, ये मैंने आपको थोड़ा यहाँ पे ओवरऑल ओवरव्यू दे दिया इसका। तो भाई देखिए, अपना तो भाई पार्ट बी है, पार्ट बी में अपना 100 मार्क्स का पार्ट बी होने वाला है। इसमें से भाई अपने को 85 के राउंड या 85 प्लस में अपने को जाने की कोशिश करनी है, बाकी अगर 80 भी रहते हैं तो भी आपका एक अच्छा स्कोर होगा। तो भाई इस तरीके से अपने को ये तैयार करना है। अब देखिए अपने को किस तरीके से तैयार करना है, तो देखिए यहाँ पे मैं दो टाइप के स्टूडेंटों की बात करूंगा। एक तो वो होंगे जो भाई ये सोचते हैं कि भाई मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ, मैं किसी के ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की तरफ नहीं जाना चाहता। एक वो होंगे जिनको ये लगता होगा कि यार मेरे को तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मेरे को क्लासों की तरफ जाना है। तो भाई आपको दोनों ही चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी कि आप सेल्फ स्टडी किस तरीके से कर सकते हो और आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से ले सकते हो, और आपको कंटेंट कहां से मिलेगा वो भी आपको बताने वाला हूँ। अब अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाई ये मैंने मॉक टेस्ट और पीवाई क्यू तो इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि देखिए मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप लोग आज से ही तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कभी से भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई सबसे पहले तो आपको पहले ही दिन एक मॉक टेस्ट लगा के देख लेना है। भाई आप अगर आज तैयारी स्टार्ट करो तो आज ही अभी जैसे वीडियो देखो इसके बाद में एक मॉक टेस्ट लगा लेना। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए जब भी आप एक मॉक टेस्ट लगा लोगे तो आपको अपनी तैयारी के लेवल का पता लग जाएगा कि यार मेरे को किस लेवल से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। जैसे कि मान के चलो अभी अगर आप मॉक लगाते हो एक, अगर आपके रीजनिंग में मान के चलो भाई 6-7 क्वेश्चन सही हो रहे हैं,
तो फिर आपको ये लगेगा कि यार मेरे को अभी रीजनिंग में भाई प्रैक्टिस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, और हो सकता है कुछ चैप्टर ऐसे हो जिनमें भाई क्लासेस की भी जरूरत हो सकती है। तो भाई इस तरीके से आपको अपनी तैयारी के लेवल का पता लगता है। और अगर इसके अपोजिट आपका ये होता है कि भाई आप रीजनिंग में भाई ऑलरेडी आप 18 19 20 के आसपास स्कोर कर रहे हो, 20 में से, या 17 भी कर रहे हो, 16 भी कर रहे हो, तो आपको ये लगेगा अगर मैं 15 क्वेश्चन भी सही कर पा रहा हूँ रीजनिंग में, तो आपको ये लगेगा कि यार मेरे को बैच वगैरह की जरूरत तो नहीं है, रीजनिंग में अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा 20 के राउंड। तो भाई इसलिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सबसे पहले तो एक मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आप किस लेवल पे अपने अभी बैठे हो और आपको किस लेवल से यहाँ पे तैयारी स्टार्ट करनी है। तो भाई ये तो मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करने की बात कर ली कि कहाँ से अपने को तैयारी स्टार्ट करनी है। तो भाई ये तो बात हो गई स्टार्ट करने की। अब अपन चलते हैं कि भाई चलो अपन ये भी देख लिया, और सिलेबस आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। तो भाई ये अपना सबसे पहला काम है, ये हो जाता है। अब उसके बाद चलते हैं कि चलो हमने सब कुछ देख लिया, अब अपन तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो तैयारी स्टार्ट के दौरान देखिए मैंने आपको बता दिया कि भाई एक तो वो होंगे जो सेल्फ स्टडी करेंगे, एक वो होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। और भाई देखिए बोर्ड को मैंने यहाँ पे बांध रखा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा हिलता डुलता हुआ दिख जाए, तो भाई उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यार अपने पास में भी ज्यादा कुछ यहाँ पे सोर्सेज नहीं है, तो अपन इन्हीं से काम चला लेते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ साथी ऐसे होंगे जो भाई अभी सेल्फ स्टडी करेंगे, कुछ ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं सेल्फ स्टडी वालों की बात कर लेता हूँ, फिर अपन ऑनलाइन क्लासेस वालों की तरफ जाएंगे, और भाई जिस चीज का आप लोग बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे वो भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मिलने वाली है, और भाई बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। तो देखिए अब अगर अपन चलते हैं सेल्फ स्टडी की तरफ सबसे पहले, तो देखिए सेल्फ स्टडी में मैं आपको यहाँ पे दो चीजें बताऊंगा। एक तो भाई कुछ साथी ऐसे होंगे जो भाई सेल्फ स्टडी में ये सोचेंगे कि मेरे को यार किसी टीचर की बुक मिल जाए, मैं उस बुक को लेके बैठ जाऊं और आने वाले भाई 2 से 3 महीनों में अपनी उस बुक को कंप्लीट करूं, वहां से अपनी तैयारी कंप्लीट करूं। फिर भाई एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये बोलेंगे कि यार मेरे को तो मतलब बुक वगैरह कोई ऐसी चाहिए जिसके लिए आप ये बोल सको कि यार यहाँ से बाहर जाने के, या मतलब इससे बाहर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो भाई फिर उनको एनआईएस के ब्लॉक की तरफ जाना चाहिए। अब देखिए इन दोनों में से आपको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो देखिए मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपको ये लगता है कि यार मेरे को तो मतलब ऐसा है कि भाई पहले एक बार तो मैं जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में मैं वापस से देख लूंगा अगर मेरे को डीप में जाना होगा तो फिर मैं ये बोलूंगा कि आप पहले भाई किसी बुक की तरफ चले जाओ एक बार, और एक बुक कंप्लीट कर लो, उसके बाद में आप डीप में पढ़ लेना, आप वापस से अगर पढ़ना चाहो तो। लेकिन अगर आप मेरे से ये पूछोगे, अगर आप मेरे से ये बोलोगे कि हमें तो सेल्फ स्टडी में कोई ऐसा कंटेंट बता दो भाई उसके ऊपर हम एकदम पूरा भरोसा करके बैठ जाए कि हाँ इसको हमें अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, और अगर इसको कंप्लीट कर लिया तो हमारे ज्यादातर क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई सबसे पहले आपको एनआईएस के ब्लॉक की तरफ जाना चाहिए। अब देखिए एनआईएस के ब्लॉक भाई आपके बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मतलब अगर आप पूरे पेज देखने बैठोगे तो लगभग भाई आपके 3000 के आसपास में पेज हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए अभी आप लोग वेट कीजिए भाई, आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस का पूरा यहाँ पे जो कंटेंट मिलेगा वो बताया जाएगा। लेकिन भाई ये मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को बता देता हूँ जो भाई इन सभी चीजों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, क्लासेस वगैरह के चक्कर में, उनको केवल अपनी बुक से पढ़ना है, उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए जैसे कि भाई मैं जब पढ़ रहा था, मैंने जब एनआईएस के ब्लॉग पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो भाई इस तरीके से अपने पूरे, अगर आप मेन मेन देखते हो तो अपने 10 कोर्स हैं यहाँ पे, 501 502 503 इस तरीके से 510 तक अपने 10 कोर्स है। तो भाई उसमें मैंने जैसे कि भाई पहले जो अपना 501 ब्लॉक है मैंने उसका यहाँ पे प्रिंट निकलवा ली, उसके जो मैंने नोट्स निकलवा लिए, और भाई ये कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है, ये जो अपनी ब्लॉक है पूरा ब्लॉक है यहाँ पे, उसके भाई मैंने यहाँ पे नोट्स निकलवाए हैं। अब भाई मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं ये ब्लॉक पढ़ने बैठता हूँ भाई अपना हाईलाइटर लेके बैठता हूँ, हाईलाइटर लेके बैठता हूँ, उसमें भाई आपने देखिए जो भी 10 ब्लॉक है इनमें भाई 3000 पेज है, तो ऐसा नहीं है कि भाई 3000 पेजों में सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सारी चीज काम की है, भाई बहुत सारी चीजें ऐसी है भाई जो आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है उनका, तो भाई अपन उनको इग्नोर करते हैं। या तो आप क्या करोगे, इस तरीके से आप ब्लॉक निकलवा लो अपने, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से अपने ब्लॉक निकलवा लो, और ब्लॉक निकलवा के इनको आप एक काम करना, जैसे कि अगर आप भाई खुद के नोट्स बना रहे हो तो आप एक रजिस्टर साथ में रखो, अपने पेन कॉपी साथ में रखो, और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मिले उनको अपने यहाँ पे नोट्स में एड ऑन करते चलो। अगर आप इस तरीके से नोट्स नहीं बनाना चाहते तो फिर आप एक काम कर सकते हो, इस तरीके से अपने नोट्स निकलवाओ, साथ में अपना हाईलाइट रखो 2 3, और जो जो चीज आपको लगे कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे अपना हाईलाइट करते जाओ, और इस तरीके से अपने पूरे यहाँ पे एनआईएस के ब्लॉक को पढ़ते जाना है। तो भाई इस तरीके से अगर आप लोग एनआईएस के ब्लॉक पढ़ना चाहते हो तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जैसे या तो आप अपने खुद के नोट्स बनाते रहो साथ में, और वैसे मैं ये बोलूंगा आप लोग खुद के नोट्स ना बनाए, आप एक बार सीधा एनआईएस के ब्लॉक निकाले, एनआईएस के ब्लॉक में आप लोग हाईलाइट करते चले, और बस उसी तरीके से अपना कंटिन्यू एनआईएस के ब्लॉक को पढ़े। अब देखिए मैं खुद के नोट्स का इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे फिर आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, और देखिए फिर आप ये सोचेंगे कि भाई फिर रिवीजन के टाइम पे हम पूरे ब्लॉकों को वापस से कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए एक तो आप खुद हाईलाइट करते चलोगे तो आपको वो हाईलाइट किए हुए वहां पे एनआईएस के ब्लॉक के नोट्स पढ़ लेने हैं। अब उसके अलावा आपको मैं एनआईएस के भाई ब्लॉक के नोट्स बनाए हुए भाई, अभी मैम का नाम मेरे को याद नहीं है कि भाई वो मैम कौन सी थी, लेकिन भाई अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उनके नोट्स पड़े हुए हैं, तो भाई आप उन नोट्स से बाद में रिवीजन कर लेना। तो भाई एनआईएस के ब्लॉक को तो आपको इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो भाई ये मैंने बता दिया है जो एनआईएस के ब्लॉक से सीधा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। बाकी अगर आप लोग ये चाहोगे नहीं यार मेरे को तो ब्लॉक की तरफ नहीं जाना है, उनको पढ़ना थोड़ा टफ लगता है, तो भाई आप किसी भी टीचर की एक बुक ले लेना। अगर देखिए मैं आपको बताना भी चाहूँ तो आप या तो भाई रोहित सॉरी अपने प्रतीक शिवालिक सर की बुक ले लेना, या तो भाई अभी इस बुक का मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें कंटेंट थोड़ा ज्यादा है तो मेरे अकॉर्डिंग ये बुक अच्छी रहेगी। बाकी
इसके अलावा मेरे पास में रोहित वेदवान सर की भी बुक रखी हुई है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। बाकी इन दोनों में मेरे अकॉर्डिंग प्रतीक सर वाली बुक थोड़ी ज्यादा बेटर रहेगी। तो भाई ये मैंने बता दिया बुक का भी। अब देखिए मैं एक चीज और बताऊंगा, अगर आप लोग एनएस के ब्लॉक की तरफ जा रहे हो, एनएस के ब्लॉक आपको पढ़ने हैं, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि भाई जो इंपोर्टेंट ब्लॉक है पहले आपको वो पढ़ने हैं। अब देखिए यहाँ पे इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा तो भाई 502 और 506 ही हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो आपको 501 से पहले सबसे पहले आपको 501 ही पढ़ना है। अब ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो भाई अपना पहला ब्लॉक ही 501 है, और देखिए पहले ब्लॉक में फिर एक ये है कि 501 में आपको जो अपना एजुकेशन सिस्टम है कि भाई आपके कौन सा आयोग कब आया था, कौन सा कमीशन था, उसमें क्या क्या इनकी शर्तें थी, क्या क्या इन्होंने लागू किया, किस तरीके से भाई किस कमीशन की स्थापना हुई, मतलब अपने एजुकेशन के बारे में जो भी चीजें है भाई वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है। और भाई 501 पढ़ लेते हो तो आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाता है कि भाई अपने इंडिया में किस तरीके से अपना एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है, किस तरीके से सारी चीजें बनी है, एनईपी हो गया, एनसीएफ हो गया, किस तरीके से इस तरीके की सभी जो भी अपनी यहाँ पे जो भी अपनी समितियां वगैरह बनी है वो किस तरीके से बनती है। तो भाई इससे जो 501 ब्लॉक है उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो भाई आप यहाँ से 501 से स्टार्ट कर देना, उसके बाद में भाई फिर आप 502 और 506 की तरफ चले जाना, क्योंकि भाई ये दोनों ब्लॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। और भाई आगे अपना आने वाले टाइम पे एक ऐसा वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि भाई 500 जो अपने 10 ब्लॉक है 501 502 ये 10 कोर्स है अपने, इन 10 कोर्सों में भाई किस कोर्स से कितने क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से बनते हैं, उसके ऊपर भी अपने आगे आने वाले टाइम पे एक वीडियो लेके आने वाले। बट अभी तो मैं इतना ही बता देता हूँ, सबसे पहले भाई आप इन तीनों ब्लॉकों को पढ़ लेना। हालांकि देखिए इस ब्लॉक से ऐसा नहीं कि 501 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग भाई ये आपको आना चाहिए क्योंकि अपना बेस है यार अपने पूरा एनएस का। तो भाई इस तरीके से आपको एनएस के ब्लॉक पढ़ने हैं। अब देखिए मैंने बुक का बता दिया भाई, प्रतीक सर की आप बुक ले सकते हो पेडागोजी वाली, और भाई इनमें से भी अगर आप चाहो तो भाई खुद के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, जैसे कि आप प्रतीक सर की बुक पढ़ने बैठ रहे हो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भाई अभी ये मेरे पास ये पेज ऐसा रखा हुआ है, तो आपको इस तरीके से मैं भाई हर वीडियो में बोलता हूँ अपने शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाने चाहिए। आप अपने जब भी मान के चलो आपने आज बाल विकास वाला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया है, तो भाई बाल विकास वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, इस तरीके से आप 4-5 पेज ले लो, उन 4-5 पेजों में आपको क्या करना है, बाल विकास आप यहाँ पर लिख लो बाल विकास, उसमें आपको जो भी लगे कि यार इस एक पेज में, जैसे मान के चलो प्रतीक सर वाली बुक भी ले लिया आपने, एक अपने पेज ले लिया एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट्स के लिए, तो भाई प्रतीक सर वाली बुक की एक पेज से आपको जो भी ऐसा लगा कि यार ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और मेरे को ही नहीं आते, उनको भाई वहां पे लिख लो। इस तरीके से भाई आपको एक टॉपिक के लगभग भाई 3 से 4 पेजों में शॉर्ट नोट्स बनाने, ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले भी उन पूरी बुक का रिवीजन कर सको उसका एक साथ में। तो भाई इस तरीके से आपको यहाँ पे बुक भी कंप्लीट करना है, आपने पढ़नी है। अब देखिए आपको टारगेट क्या करना है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि भाई आपको टारगेट ये रखना है कि आने वाले 3 महीनों में भाई आपको यहाँ पे अगर आप एनएस के ब्लॉक पढ़ रहे हो तो इनको कंप्लीट करना है, या अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो इसके थ्रू आपको कंप्लीट करना है। लेकिन आपको टारगेट ये रखना है आने वाले 3 महीने में आपको अपना पेडागोजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और केवल सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, आपको भाई टॉपिक वाइज यहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है। अब देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहां से करनी है। अगर आप देखिए अभी मैं अगर यहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस अगर क्लासों की तरफ जाऊं, मैं आपको बताऊं कि भाई क्लासे कहां मिलेंगी प्रैक्टिस वगैरह की, तो भाई वो तो अपन यहाँ पे क्लासों में ही बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे भी उन स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ कि भाई जो क्लासों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहते, तो भाई एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए या तो आप सरवा पब्लिकेशन की बुक ले लेना, या फिर भाई प्रतीक शिवालिक सर की एक ब्लू बुक आती है आप वो ले लेना। अगर वो भी दिखाना चाहूँ तो आप ये देख सकते हो, भाई ये दोनों बुक भी मेरे पास में रखी हुई है। ये भाई ब्लू बुक है प्रतीक शिवालिक सर की, तो अगर आप लोग भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो या तो इससे कर लेना। अगर भाई आप लोग चाहो कि नहीं मेरे को और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए और अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो भाई आप ज्यादा क्वेश्चन के लिए इस बुक को भी देख सकते हो, सरवा पब्लिकेशन की बुक है, आप लोग इसकी तरफ भी जा सकते हो। तो भाई ये मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बुक भी बता दी है। तो भाई जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं भाई वो इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, या तो भाई आप बुक ले लेना प्रतीक सर की, उससे आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, कंप्लीट करना बुक, 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना सरवा से या फिर ब्लू बुक से। तो ये होगा भाई सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स की बात। और भाई देखिए जब भी आप टॉपिक पढ़ने बैठो या जब भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, टॉपिक कंप्लीट होते ही सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं, ताकि पीवाईक्यू लगाने से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग इनफ है या नहीं है। तो भाई ये चीजें आपको पीवाईक्यू से ही पता लगेंगी। तो भाई ये आप साथ में करते रहना अपने काम। प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए मैं आपको कोई बुक बता दूंगा जल्दी, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपरों में आप देखते रहना कि जो चीजें मैंने पढ़ी है वो इनफ है या फिर नहीं है। तो भाई ये चीजें आपकी सेल्फ स्टडी वालों के लिए हो गई है। अब आता है भाई अपना वीडियो का मेन मुद्दा, जिसके लिए भाई अपने ये वीडियो बनाए, वो आता है भाई ऑनलाइन क्लासेस का और अपना स्टडी मटेरियल का। अब देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है इनमें भाई ज्यादातर चीजें आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। इनमें भाई आपको ये प्रैक्टिस के लिए बुक भी मिल जाएंगी, इसके अलावा ब्लॉग के यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे, ब्लॉग भी मिल जाएंगे, ये बुक्स वगैरह सारी मिल जाएंगी। मतलब ये अभी जो प्रतीक सर वाली बुक है भाई ये अपने पास में नहीं है, अपने टेलीग्राम चैनल पे बाकी सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप ये देख लेना। अब अपन चलते हैं भाई अपने ऑनलाइन क्लासेस की तरफ और अपने कंटेंट की तरफ, जो फ्री वाला कंटेंट है उसकी तरफ। तो देखिए भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस से अपना बैच पूरा करना चाहते हैं, फिर तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से करना है। तो देखिए ये ऑनलाइन क्लासेस आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। अब यहाँ पे मैं टीचरों का नाम नहीं बोलूंगा कि किस टीचर का बैच है किस का नहीं है, मैं आपको ये बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा, आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लेना। तो भाई यहाँ पे आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगे। अब देखिए आप किसी भी टीचर के ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे हो, तो भाई आप ये मान के चलना कि हर एक टीचर लगभग भाई 150 के आसपास में यहाँ पे
पूरी क्लासेस करवाता है अपने बैच में। तो देखिए अगर कोई टीचर 150 क्लासेस करवा रहा है तो भाई आपको क्या करना है, आपको भाई डेली की लगभग 2 क्लासेस लेनी है पेडागोजी की। अब देखिए 2 क्लासेस तो आपको लेनी ही होंगी, क्योंकि अगर आप लोग इससे कम पढ़ते हो तो भाई फिर आपका सिलेबस थोड़ा लंबा खींच जाएगा, आपको भाई लगभग फरवरी मार्च के आसपास में जाके अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। मैं ये बोलूंगा अगर देखिए आप लोग एक क्लास भी करते हो तो आप भाई 150 दिन में 150 क्लासेस करोगे, और भाई लगभग आप मान के चलो कि भाई 150 दिन का मतलब होगा 5 महीने। अगर आप लोग 5 महीने में केवल पेडागोजी कंप्लीट कर रहे हो, और भाई पेडागोजी में भी आप ऐसा नहीं है कि आप ब्लॉक भी पढ़ रहे हो, आप बस केवल आप क्लासेस से कर रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो भाई आपको यहाँ पे दिन की 2 क्लासेस लेनी है। अब देखिए भाई 120 क्लासेस के आसपास में तो बहुत ही कम टीचर करवाते हैं। अगर कोई 120 क्लासों में पूरा अगर पेडागोजी पढ़ा रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कंटेंट थोड़ा बहुत कम हो सकता है। बाकी देखिए हो सकता है कि भाई वो अगर क्लासेस का भाई ड्यूरेशन ज्यादा हो, जैसे टाइम अगर ज्यादा हो, कोई 1.5-2 घंटे की क्लास हो, तो भाई हो सकता है 120 में भी करवा दिया होगा। लेकिन हाँ आप ये मान के चलना कि भाई इसके दौरान या इसके बीच में ही आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी 120 से 150 के आसपास में। अब देखिए अपन मान के चलते हैं कि अगर 150 ही करवा रहे हैं तो भाई अगर आप लोग दिन की 2 क्लासेस लेते हो तो आपके भाई 75 दिन में 150 क्लासेस हो जाएंगी, मतलब कि आपका 2.5 महीने में पूरी क्लासेस हो जाएंगी, पूरा आपका यहाँ पे बैच हो जाएगा। तो भाई इस तरीके से आपको अभी डेली करना है कि भाई आपको जो अपने टेलीग्राम चैनल पे बैच मिलेगा उस बैच में आपको डेली के 2 क्लासेस करनी है, और आपको 150 दिन में अपना यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो भाई ये मैंने क्लासेस की बात बता दी है। अब अपने को इसके साथ में क्या करना है, तो देखिए अब अपन ने भाई एक क्लासेस के थ्रू अपना बैच यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि अपन केवल क्लासेस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अपने को क्या करना है भाई, एक तो अपने को इसी के साथ में टॉपिक वाइज भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। अब देखिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ पे क्लासेस भी बता रहा हूँ और बुक भी बता रहा हूँ। तो देखिए बुक के लिए तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा, ये दोनों इन दोनों में से आप कोई सी भी एक बुक ले सकते हो और यहाँ से आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि आपने भाई आज पियाजे वाला टॉपिक पढ़ लिया, अधिगम वाला टॉपिक पढ़ लिया, आपने अधिगम वाला जैसे ही आपने अपनी क्लासेज में आपने जैसे कि भाई आपने अधिगम वाला टॉपिक है वो अगर किसी टीचर ने 5 क्लासों में कंप्लीट करवाया, पहले आप उन 5 क्लासों को पढ़ो। जिस दिन आपका अधिगम वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया उस दिन भाई फिर या तो इनमें से कोई एक बुक उठा लो, वहां से अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और देखो कि भाई जो चीजें आपने पढ़ी है वो इनफ है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार नहीं यहाँ पे थोड़ी चीजें और भी कम है तो भाई आप एक्स्ट्रा मटेरियल की तरफ जाओ। एक्स्ट्रा मटेरियल क्या होगा भाई, एनएस के ब्लॉग देखो। लेकिन भाई देखिए मैं आपको ये बोलूंगा आप भाई किसी भी कंटेंट की तरफ जाना, कहीं से भी पढ़ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लासेस की तरफ जा रहे हो तो आप इस टीचर से भी पढ़ रहे हो, उससे भी पढ़ रहे हो, फिर तीसरे से भी पढ़ रहे हो। आपको किसी भी एक टीचर के ऊपर पूरा भरोसा करके उसी के साथ में आपको कंटिन्यू करना है। फिर जैसे आपकी वो चीजें कंप्लीट होती है, जैसे आपका बैच कंप्लीट होता है, उसके बाद में फिर आप एक्स्ट्रा मटेरियल की तरफ जाना, एक्स्ट्रा कंटेंट की तरफ जाना है आपको। तो भाई इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि भाई आने वाले 2.5 महीने में आपको अपने बैच यहाँ पे पूरा कंप्लीट करना है। अब अपन चलते हैं भाई जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस है उसमें भाई मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई बुक कौन सी लेनी है, लेकिन भाई एक जो अपनी बहुत फेमस एक टीचर है और भाई उनकी बहुत फेमस सीरीज है क्वेश्चन की। मैं यहाँ पे नाम नहीं बोल रहा हूँ सीरीज का, आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी है। नहीं समझे हो तो आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी मेरे को मैसेज करके पूछ लेना। तो भाई देखिए वो अपनी जो क्वेश्चन की सीरीज है उसमें भाई तकरीबन आई थिंक भाई लगभग 8-10 हजार के आसपास में सर ने क्वेश्चन करवाए हैं। अब आप खुद सोचिए कि भाई आप पेडागोजी के मतलब कि अगर आप लोग पार्ट बी के यहाँ पे अगर आप 10,000 के आसपास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो भाई मेरे अकॉर्डिंग वो 10,000 क्वेश्चन इनफ होंगे। इससे ज्यादा आपको कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो भाई आप पार्ट बी के 10,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए अब आपको क्या करना है, तो देखिए अब जो अपने पार्ट बी के 10,000 क्वेश्चन है उनकी आपको क्लासेज मिलेंगी। अब देखिए वो क्लासेज अगर मैं भाई टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई फटाक से कॉपीराइट आता है और भाई चैनल डिलीट हो जाता है, और फिर बार बार मैं आप लोगों को वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाना मतलब एक तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि मेरा भी थोड़ा भाई टाइम इतना नहीं मिल पाता है कि मैं आपको बार बार वो चीजें सारी प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो भाई इसलिए अपन क्या करेंगे भाई, आप लोग कमेंट में बता देना, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लेंगे। भाई देखिए टेलीग्राम चैनल पे देना मेरे को एक तो इसलिए भाई ठीक नहीं लग रहा क्योंकि कॉपीराइट आता है, दूसरी बात ये वहां पे आपका थोड़ा डाटा भी ज्यादा जाता है। तो भाई देखिए अपन यहाँ पे एक काम करेंगे, या तो भाई अपना एक मैंने एक पहले अपना एक चैनल और बनाया था यूट्यूब पे, भाई वैसे ही था मतलब कुछ उसपे खास कंटेंट मैंने अपनी कुछ भी वीडियोस अपलोड नहीं की, बस वो चैनल इसीलिए बनाया था कि जैसे ही आपकी ये जो क्वेश्चंस वाली सीरीज है वहां पे भाई डेली की 1 या 2 क्लासेज में अपलोड करूंगा, और वो 1-2 क्लासेज ऐसी होंगी जिनको भाई अपन मतलब एक तरीके से प्राइवेट करके अनलिस्टेड करके अपलोड करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चैनल पे जाओगे आपको दिख जाएंगे, ऐसा नहीं दिखेंगी, वो आपको वहां पे अनलिस्टेड करके वो क्लासेज मिलेंगी। उसमें क्या होगा उन क्लासेज की लिंक भाई आपको टेलीग्राम चैनल पे दी जाएगी कि हाँ भाई ये लिंक है, इस लिंक से वो क्लासेज खुल जाएंगी। तो भाई आपको जब भी वो लिंक दी जाएंगी और वो लिंक भाई आपको एक टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा। देखिए मैं आपको भाई पूरा प्रॉपर एकदम समझा देता हूँ, वापस से आप देख लेना ताकि आप बार बार मेरे को मैसेज ना करो। आपको करना क्या है, देखिए अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपको इन क्लासेज की लिंक कहाँ मिलेगी। जैसे ये भाई जो अपनी क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस की क्लासेज होंगी, इन क्लासेज की आपको लिंक दी जाएगी, वो लिंक अपने यूट्यूब चैनल की होगी, वहां पे आपको डेली की क्लासेज मिलती रहेंगी, वहां से आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहना। अब देखिए ये चीजें मैंने आपको बता दी है,
और भाई इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हो सकता है भाई इसमें आप कुछ चेंज भी कर दो भाई, हो सकता है आगे चल के ऐसा हो कि भाई पूरी क्लासेज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए। अब देखिए भाई ये कुछ ऐसी चीज है भाई, कॉपीराइट वगैरह का इश्यू होता है, तो इसके भाई इन चीजों में तो अपन जिस तरीके से भाई कर सकते हैं, जिस तरीके से अपने को लगता है कि भाई इस तरीके से कॉपीराइट का डर कम होता है या आप लोगों तक कंटेंट पूरा पहुंचाया जा सकता है, भाई उसी तरीके से यहाँ पे कंटेंट पहुंचाया जाएगा। तो भाई ये चीज आप थोड़ी बहुत एडजस्ट कर लेना, अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जैसे जैसे मैं बोलूँ आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहना। लेकिन हाँ ये है कि भाई आपको ये जो भाई क्लासेज है, पूरा बैच है, ये आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया गया है, ये आप लोग टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, वहां से पढ़ते रहना। फिर जो अपनी भाई क्वेश्चंस वाली सीरीज है, ये क्वेश्चंस वाली सीरीज आप लोगों को अभी टेलीग्राम चैनल पे बता दी जाएगी, या फिर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना कि भाई आपको कहाँ पे मिलेगी, कौन से ग्रुप में मिलेगी, वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और भाई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी एक यूट्यूब चैनल की लिंक पिन कर दूंगा, भाई उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या सब्सक्राइब ना भी करो तो अपने पास रख लेना उस चैनल की लिंक आपको, ताकि भाई आने वाले टाइम पे जो भी ये इस टाइप की होंगी भाई अपनी क्लासेस वगैरह, ये उसी के ऊपर अपलोड होने वाली है। तो भाई ये आप लोग वहां से कंप्लीट कर लेना। तो भाई देखिए अभी इन चीजों के ऊपर यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सीधा कॉपीराइट आता है, तो अपन अब आगे चलते हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया, सेल्फ स्टडी की पूरी बात बता दी है, और भाई मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया है आपको भाई पहले क्लासेस करनी है। जैसे आपका भाई क्लासेस से एक टॉपिक कंप्लीट होता है, 5 6 10 क्लासों में जब भी एक टॉपिक कंप्लीट होता है, उसके बाद में आपको भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको भाई एक तो क्लासेस भी दी जा रही है, साथ में आपको यहाँ पे बुक्स भी बता दी गई है, यहाँ से आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहना। अब देखिए भाई ये अभी मैंने आपको अभी की स्ट्रेटेजी बताई है पार्ट बी की, अभी आपको इस तरीके से अपना यहाँ पे कंटिन्यू करना है। फिर भाई आने वाले टाइम पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा कि भाई जैसे कि अगर कोई ब्लॉक से पढ़ रहा है तो ब्लॉक में कौन कौन से ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, किस ब्लॉक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। फिर आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा कि भाई ब्लॉक से मैं खुद किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, आपको किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। प्रीवियस के पेपरों का एनालिसिस करेंगे और अपन देखेंगे कि भाई किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पार्ट से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब अपन भाई पार्ट बी की स्ट्रेटेजी को लेकर डिटेल्स आगे बहुत अच्छे से बात करने वाले। लेकिन भाई ये मैंने आपको बता दिया है कि आप अब अभी इस टाइम पे आप अपनी तैयारी को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, तो भाई इस तरीके से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई ये चीजें आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी आने वाले टाइम पे और भी बेहतरीन वीडियो आने वाले हैं जिसमें अपन पार्ट एक सभी सब्जेक्टों की स्ट्रेटेजी को लेकर भी यहाँ पे बात करेंगे। तो भाई आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। भाई मेहनत भी काफी लगती है इन चीजों को इकट्ठा करने में, कंटेंट देने में रिस्क भी बहुत होती है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चैनल को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे। और बाकी देखिए यार अभी ये जो अपनी क्वेश्चंस वाली सीरीज है, इसको मैं आपको मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा अच्छे से नहीं समझा पाया, और उसके पीछे वजह ये कि भाई हर एक लाइन बोलने से पहले थोड़ा ये सोचना पड़ता है कि कहीं कॉपीराइट वाली कुछ लाइन नहीं निकल जाए। तो भाई इसलिए मैं आपको यहाँ पे शायद ज्यादा चीजें नहीं बता पाया हूँ, ज्यादा खुल के नहीं बता पाया हूँ, हो सकता है आपको चीजें नहीं समझ आई हो, लेकिन बस अभी आप ये समझ लेना आपको भाई ये क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल चुकी है ऑलरेडी, जो बैच वगैरह पूरा मिल चुका है, वहां से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करो, कंटिन्यू करो। उसके बाद में जो क्वेश्चंस वाली सीरीज है उसके लिए भाई अभी जो कमेंट बॉक्स में चैनल की लिंक दी गई है, आप लोग उस चैनल के साथ में जुड़ जाना, वहां पे आपको इनके बारे में डिटेल से बता दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से सारी चीजें मिलने वाली है। तो भाई ये आप वहां पे देख लेना। तो भाई इस तरीके से आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है। बाकी देखिए अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो भाई जितना हो सके टेलीग्राम ग्रुप में भाई कोई भी मैसेज ना करे, मैंने आपको पहले भी मना किया है क्योंकि सीधा कॉपीराइट आता है। आप लोग भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहां पे आपको एकदम अच्छे से सारी चीजें बता दी जाएंगी। तो बाकी चलिए फिर अभी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो भाई लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।